तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद आशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझाते हैं। पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर की मतलब सारे जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनका एक साथ काम करना, मिलकर के काम करना। कैसे? रेगुलेटेड मैनर में, कंट्रोल मैनर में, सब एक दूसरे को साथ दे करके ना कोई काम को अंजाम दे रहे हैं। कि मतलब देखो, जैसे मान लो हमने क्या करना है, कोई वज़न उठाना है। जैसे मान लो 100 किलो का हमने डंबल उठाना, तो कैसे उठाएंगे? हम दोनों मसल से उठाएंगे। तो दोनों मसल क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी, एक दूसरे पे कंट्रोल रखेंगी कि मतलब तूने इतनी जान लगानी है, ये वाले इतना जान लगाएगी, है ना। तो मतलब क्या होगा, 100 किलो का डंबल हम कैसे उठाएंगे? जब हम दोनों, हमारे हैंड्स क्या होंगे, हमारे कंट्रोल में होंगे। ठीक है। तो देखो, दो पार्ट्स हैं हमारे, देखो 2 हैंड्स हैं, और हमारी जो और भी मसल होंगी, शोल्डर्स जो होंगे, कंधे होंगे, वो भी हेल्प करेंगे उठाने में। तो मतलब जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, वो कंट्रोल मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में कोई काम को अंजाम दे रहे हैं। तो पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। मतलब जो भी काम हो रहा है कंट्रोल मैनर में हो रहा है, और उसमें हमारा संतुलन है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब प्रकार कितने होते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं, नर्वस और एक होता है हार्मोनल। देखो, नर्वस किस में होता है? एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता, नॉट इन प्लांट्स। और हार्मोनल जो होता है प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, दोनों में होता है। अब देखो, ये जो होता है हमारा एनिमल्स, ये जो नर्वस होता है वो एनिमल्स में होता है। इसका काम क्या होता है? ये मैसेज पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। कि मतलब देखो, कोई भी, जैसे मान लो कोई आपने ना एकदम गर्म कोई चीज़ छुई, आपको पता नहीं था कि ये गर्म है, तो छूते ही अचानक से हाथ हिलेगा आपका। तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे ना हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं? हमारे ना नर्व सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो तुरंत ही क्या करते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। किसकी मदद से? स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि देखो, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो क्या होता है भाई? हेड होता है। क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? हेड होता है। पूरी बॉडी का ना ये हेड है। एक मान लो राजा है, एक तरह का। अब देखो, राजा है तो अपना मंत्री भी रखता है, सेनापति रखता है। तो सेनापति को ब्रेन का सेनापति कौन होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। या कह लो जैसे कंपनी है, कंपनी में कोई हेड है, ठीक है, कंपनी का ओनर है, वो क्या रखेगा? अपने पास एक मैनेजर रखता है। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक तरह का मैनेजर है। ठीक है। जैसे देखो, ब्रेन को कोई काम करवाना है, जैसे मान लो जो कंपनी में जो ओनर होता है, वो उसमें कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, उन लोगों से कोई काम करवाना, तो उसके लिए क्या रखता है? वो अपने पास एक मैनेजर रखता है। तो वैसे ब्रेन का मैनेजर कौन कहलाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मैनेजर के रूप में काम होता है। ये जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, अदर बॉडी पार्ट्स, उनसे क्या करवाता है? काम करवाता है। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो आपकी बॉडी में कहीं से बहुत ज़्यादा आग लग रही है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, या मान लो माचिस की तिल्ली आपकी बॉडी में लगा दी जा रही है, तो क्या होगा? तुरंत आप क्या करोगे? हाथ हटाओगे। तो वो जो हाथ तुरंत हटाएगा ना, मतलब यहाँ पे क्या होंगी? नर्व्स होती है हमारी। क्या होती है? नर्व सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो तुरंत है ना मैसेज पहुँचाते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा। ये जो नर्व सेल्स होंगे ना, वो स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे। फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा ना, तुरंत एक्शन लेगा, है ना, तुरंत हाथ हटाएगा, और साथ में इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुँचा देगा? साथ ही साथ में ब्रेन को भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा। ये नहीं है कि वहाँ पे पहले इससे वो लेगा मदद, वो परमिशन लेगा ब्रेन से कि हाँ भाई पहले क्या ब्रेन कि हाँ जी महाराजा, राजा जी, क्या हम वो हटा दें? आग लग रही है शरीर में, क्या हम हटाएं? ऐसा नहीं होगा। ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन इसको कहता है कि जो इमरजेंसी है वहाँ पे तू खुद काम ले ले, फिर बाद में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दियो। ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ लगी, तुरंत आपका हाथ हटता है, और फिर साथ ही साथ में ना ये जो होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको भी इन्फॉर्मेशन देता है, ब्रेन को भी, लेकिन पहले वो एक्शन ले लेता है। ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है? वही होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मतलब है नर्व सेल से। नर्व सेल्स क्या होते हैं ना भाई, पूरी बॉडी में होते हैं। ठीक है।
जहाँ पे भी इमरजेंसी होती है ना तो ये पहुँचाते हैं। तो देखो इसलिए ये क्या होता है, फास्ट एक्शन होता है। ये क्या होता है, फास्ट एक्शन होता है। तो इसलिए देखो यहाँ नर्व्स किस में होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन किस में होता है, एनिमल्स में होता है। और ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। और ये एक्शन कैसा होता है, फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, आगे देखो हार्मोनल में क्या होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दोनों में होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। देखो ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है केमिकल हॉर्मोन्स की फॉर्म में। कैसे, केमिकल हॉर्मोन्स की फॉर्म में। यहाँ पे देखो मैसेज पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनल केमिकल हॉर्मोन्स की फॉर्म में। और ये क्या होता है, स्लो एक्शन होता है। क्योंकि देखो हमारे ना जो बॉडी होती है उसमें ना बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं एक पार्ट से लेकर के ब्रेन तक, वो अदर बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक क्या करते हैं, हॉर्मोन्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हॉर्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है इधर से उधर तक। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और ये देखो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। जैसे मान लो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना हमारा, वो क्या करता है, हमारा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। जैसे मान लो इमरजेंसी में रिलीज़ होता है हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड। जैसे मान लो आपका एग्जाम है, 5 मिनट आएगा एग्जाम से, तो फटाफट हम काम करेंगे। तो उस समय क्या करता है ना, हमारा जो ग्लैंड होता है एक टाइप का, वो उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको, ADERNAL, एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारा। वो क्या करता है, एड्रेनलिन नाम का ना हार्मोन रिलीज़ करता है। एड्रेनलिन नाम का ना हार्मोन रिलीज़ करता है, हार्मोन। ये क्या करता है ना, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ा है तो उस समय क्या होगा ना, एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करेगा। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, दुगनी रफ्तार से भाग पाएंगे। तो देखो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैसेज ये पहुंचाते हैं। हार्मोनल का मतलब है मैसेज पहुंचाना केमिकल हॉर्मोन्स के रूप में। तो देखो यहाँ पे जब तक ये ग्लैंड है ना, ये क्या करेगा, पहले तो हार्मोन रिलीज़ करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमको। ठीक है, कम से कम आधा 1 मिनट लगेगा या उससे ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या है, ये स्लो एक्शन है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुरंत जैसे मान लो कोई गरम चीज़ लगाई, तुरंत हाथ हटता है, तो ये क्या है, फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 2 टाइप के होते हैं, नर्वस और हार्मोनल। नर्वस होता है हमारे एनिमल्स में, ये प्लांट्स में नहीं होता है, ध्यान रखना आप यहाँ पे। और ये हार्मोनल जो होता है प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। देखो एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आगे देखते हैं अब। आप चाहे तो यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो आगे देखते हैं, देखो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो देखो जो 2 टाइप के अभी मैंने बताया आपको, नर्वस कोऑर्डिनेशन एक होता है नर्वस और एक होता है हार्मोनल। तो सबसे पहले हम नर्वस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो नर्वस सिस्टम में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम किसका, ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे 2 टाइप्स में बटा होता है। यहाँ पे देखो पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो जो हमारी पूरी बॉडी होती है, जैसे मान लो देखो पूरी बॉडी में यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊँ। देखो जो पूरी बॉडी होती है ना, तो बॉडी के जो सेंटर में होता है ये ब्रेन, यहाँ पे देखो ब्रेन होता है छोटा सा, और यहाँ पे ब्रेन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो सेंटर में होता है ना पूरा सिस्टम, पूरा यहाँ से ब्रेन से लेकर के यहाँ तक पूरे सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको CNS। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। देखो ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच वाला, बॉडी के एकदम बीच वाले पार्ट। देखो यहाँ पे जैसे ये बॉडी है कोई, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो बीच में से, तो ये जो बीच वाला सिस्टम है ना पूरा, ये होता है जो बॉडी के एकदम सेंटर में बीच में है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे 2 चीज़ें आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक आता है ब्रेन, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो 2 टाइप मैंने आपको बता दिया है, ब्रेन बता दिया आपको, स्पाइनल कॉर्ड बता दिया है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है ना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है ना ब्रेन तक पहुँचाता है, और कोई जैसे मान लो इमरजेंसी में कोई एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेता है। ठीक है,
और ब्रेन क्या करता है हमारा, ब्रेन तो आपको पता है पूरे हेड है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, हम हाथों को हिला रहे हैं, हम पैरों को हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन हमको ऑर्डर देता है, उसी के हिसाब से हम कुछ भी काम कर रहे हैं। मैं देखो जैसे आपको बोल रहा हूँ, मैं जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, देखो पेन भी पकड़ा हुआ है, कुछ भी मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना वो ब्रेन की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, एक हेड है, सारी बॉडी पार्ट्स को ना कमांड देता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, काम है ना बांटता है सब में। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक तो मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कोई इमरजेंसी एक्शन लेना है वो करता है, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है। और क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, देखो बॉडी को ना जो पोस्चर है, पोस्चर मतलब कि मतलब सीधा बैठना है, टेढ़ा बैठना है, कैसे बैठना है, तो बॉडी को एकदम बैलेंस में रखने के लिए ना, कि जैसे सीधा बैठते हैं, या मान लो जो आर्मी वाले ऑफिसर होते हैं उनकी एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, वो उनको एकदम सीधा खड़े रहना होता है काफ़ी देर तक, ठीक है। तो मतलब ये जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उसी की मदद से ना ये सपोर्ट करता है, एक मतलब बॉडी को एकदम सीधा बैठने में या खड़े होने में ये हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड, या बॉडी को एक्टिव रहने में भी हेल्प करता है। आगे देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखो अब बीच का सिस्टम के अलावा ना ये जो इधर का साइड का सिस्टम है और यहाँ का साइड का सिस्टम है, ये होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, नर्व्स होती है। नर्व्स क्या होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, नर्व्स हमारी नसें वगैरह नहीं होती, ये क्या होती है, वायर्स की तरह होती है। क्या होती है, वायर की जगह होती है। और ये जो नर्व्स होती है ना हमारी, एक जोड़े में डिवाइडेड होती है, मतलब पेयर मतलब जोड़ा, दो टाइप की नर्व्स होती है हमारी। मतलब जो भी नर्व्स होती है ना वो एक नर्व्स है जैसे टोटल पूरी, उसमें क्या होती है, दो नर्व्स होती है। वो जो नर्व्स होते हैं वो मतलब जोड़े में होते हैं, जैसे जूता है, जूते का एक डब्बा है, उसमें दो जोड़े होते हैं ना, ठीक है। तो वैसी नर्व्स जो होती है ना उसमें भी दो नर्व्स होती है, कि मतलब एक तो देखो एक होती है ना नर्व्स जो, तो थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना अब तक यहाँ पे नर्व्स जो होती है हमारी, एक पेयर में दो नर्व्स होती है, इतना ध्यान रखना। और नर्व्स क्या होती है, एक वायर्स की जगह होती है, तारों की तरह होती है, पूरी बॉडी में फैली रहती है, ठीक है। आगे देखो ये जो नर्व्स होती है ना हमारी, अब यहाँ पे इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नर्व्स होती है ना वो दो टाइप की होती हैं। यहाँ पे देखना, एक होती है क्रैनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। देखो क्रैनियल नर्व्स क्या होती है, क्रैनियल नर्व्स वो होती है जो ब्रेन से लेकर के, जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो नर्व्स सिक्रीट करती है, रिलीज़ करती है नर्व्स, बहुत सारी ना नर्व्स जो होती है रिलीज़ करती है बॉडी। देखो ऐसे इस टाइप में होता है न्यूरॉन सेल, ठीक है, ये होता है न्यूरॉन सेल। ऐसे ही क्या होता है, ये जो ब्रेन होता है ना हमारे, बहुत सारे नर्व सेल क्या करते हैं, रिलीज़ करता रहता है, ठीक है। तो जो ब्रेन से रिलीज़ हो रहे हैं ना नर्व्स हमारी, उसको बोलते हैं वैसी नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे जो ब्रेन होता है बॉडी में, ये ब्रेन है, ये ना बहुत सारी क्या करता है ना नर्व्स सिक्रीट करता है, निकालता है, उसको क्या बोलेंगे, जो ब्रेन से निकल रही है नर्व्स उसको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व्स। और देखो स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना जो इससे जुड़ा रहता है ब्रेन से, ये जो स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी नर्व्स सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है, छोड़ता है, उन नर्व्स को क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, अब देखो जो नर्व्स होती है ना वो तो हमने टाइप पढ़ लिया नर्व्स। अब नर्व्स में भी ना आगे ये कंपोनेंट होते हैं नर्व्स के, एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्व्स। देखो अब यहाँ पे सोमैटिक नर्व्स क्या होती है, यहाँ पे देखो, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द CNS। देखो यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी मसल्स को, कि मतलब देखो वॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल करता है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में है, जैसे मान लो देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथों को ऐसे हिला रहा हूँ, या कोई वज़न उठाना है, उसमें मतलब मेरा क्या है, कंट्रोल है। जिस ऐसे एक्शन जिसमें हमारा कंट्रोल है उसको क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स में आ जाता है, वो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्व्स की। मतलब ये क्या करता है, वॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी का मतलब ये है जो हमारे कंट्रोल में है। तो ये क्या करता है, सोमैटिक नर्व्स जो होती है हमारी, ये कंट्रोल करती है वॉल्यूंटरी एक्शंस, कंट्रोल करती है वॉल्यूंटरी एक्शन जिन पर हमारा कंट्रोल है। और ये देखो ऑटोनॉमिक मतलब जैसे दिल का धड़कना है ना, ब्लड प्रेशर बॉडी का, ये क्या है, हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है। जो भी हमारे बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो इसके अंदर आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस, ठीक है, कि मतलब जो भी बॉडी के काम है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्व्स इसके अंडर में आते हैं। और सोमैटिक में आपको बता दिया मैंने यहाँ पे,
ये क्या कंट्रोल करते हैं, इन्वॉल्टरी मसल्स, और क्या करते हैं ये ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कहाँ से लेकर के, सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द नर्व्स, कि देखो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कान हो गया, आँख होगी, नाक हो गया, है ना, स्किन होगी और जीभ होगी, तो मतलब ये सारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। तो ये यहाँ पे मतलब कुछ भी हो रहा होगा ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सेंस ऑर्गन से लेकर के ना ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। तो ये कौन करता है, बॉडी पार्ट से लेकर के, देखो बॉडी पार्ट से लेकर के ना जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में भी मान लो जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, सेंस ऑर्गन्स से CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता है, ये सोमैटिक नर्व्स पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, अब ये जो ऑटोनॉमिक होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोनॉमिक भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप कहोगे अरे भैया, अरे सर ये क्या हो गया, इसमें भी और मतलब हद हो गई भैया। देखो यहाँ पे, अब देखो एक होते हैं ये जो ऑटोनॉमिक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो देखो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होते हैं, देखो ये क्या करता है, अराउजिस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, की मतलब जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया तो मतलब हमको क्या होगा, तुरंत बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस समय क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक जो नर्व्स होगी वो हमारे कंट्रोल करेगी बॉडी को एनर्जी में लाने के लिए। ठीक है, और जैसे मान लो अब कुत्ता भाग गया, कुत्ता मतलब मान लो किसी ने पत्थर मार दिया या आपने मार दिया, ठीक है, तो उसके बाद बॉडी को शांत करने का कौन काम करता है, ये करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करती है, हमारे कंट्रोल करती है बॉडी को शांत करने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है काम्स बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, की मतलब बॉडी को शांत करती है और एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम जो होता है 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बॉडी के बीच में होता है सिस्टम पूरा, और जो बॉडी के इधर लेफ्ट और साइड में है ना, लेफ्ट और राइट में, उसको कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसको हम PNS से भी बोलते हैं। और इसमें देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। वैसे नर्व्स में हमारा 2 टाइप के होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्व्स। देखो सोमैटिक मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करते हैं सोमैटिक नर्व्स, कि मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, और ऑटोनॉमिक क्या करते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता ना वो चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अब देखो ऑटोनॉमिक में ना 2 टाइप की होती है हमारी नर्व्स, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती है, जो कि बॉडी को ना एकदम एनर्जी में लाने में हेल्प करती है, और ये क्या होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करते हैं, बॉडी को शांत करने में हेल्प करते हैं हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखो टाइप्स ऑफ नर्व्स बता दी थी मैंने, एक होती है क्रेनियल जो कि ब्रेन रिलीज करता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड जो रिलीज करता है उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, जो ब्रेन रिलीज करेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं, देखो सिंपैथेटिक नर्व्स में और देखेंगे हम आगे। देखो सिंपैथेटिक नर्व्स को ना हम फ्लाइट और फाइट भी कहते हैं, फ्लाइट और फाइट नर्व्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या करता है ना, बॉडी को एनर्जी में लाने में हेल्प करता है। तो बॉडी एनर्जी में जब आएगी तो क्या क्या होगा उस समय, तो देखो यहाँ पे डायलेट प्यूपिल्स, की मतलब प्यूपिल क्या होता है, जो आँखों का जो काला वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो जब भी हम गुस्से में होंगे या एनर्जी में होंगे, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी रिलीज, तो मतलब प्यूपिल साइज जो होगा ना हमारा बड़ा हो जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है डायलेट प्यूपिल। आंखों का साइज़ क्या होता है, जब एनर्जी में ज़्यादा में आता है या इमरजेंसी में सिचुएशन में आते हैं तो मतलब जो आंखों का साइज़ है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, प्यूपिल का साइज़ जो होता है बड़ा हो जाता है। आगे देखो इनहिबिट सैलिवेशन। इनहिबिट सैलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम गुस्से में होते हैं ना या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो किसी भी चीज़ को, मिठाई को देख के, रसगुल्ले को देख के ना मुंह में पानी नहीं आता है, इसका मतलब ये है इनहिबिट सैलिवेशन। आगे देखो रिलैक्स एयरवेज, की मतलब देखो रिलैक्स एयरवेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ना जब भी एनर्जी में आते हैं बॉडी तो जल्दी जल्दी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, गुस्से में होते हैं या मान लो कुत्ता पीछे बड़े भाग रहे हैं तो जल्दी जल्दी क्या होंगे, हम सांस अंदर बाहर लेते रहेंगे। ठीक है, तो रिलैक्स एयरवेज का मतलब ये होता है। आगे देखो इंक्रीज हार्ट बीट, जब भी हम इमरजेंसी में होंगे हमारी इंक्रीज जो हो जाएगी, हार्ट बीट जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, दिल की धड़कन जो होगी जल्दी जल्दी धड़क करने लग जाएगी, धड़क करने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इंक्रीज हार्ट बीट। ठीक है, इट इंक्रीजेस आर हार्ट बीट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इट मीन्स दैट। आगे देखो इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी, की मतलब देखो इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी, जैसे मान लो गुस्से में है या इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उस समय हमको क्या होगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, जब भी आप देखेंगे, जब भी आप किसी काम को दिल लगा के करेंगे या मान लो मेहनत करते रहेंगे तो हमको ना भूख कम लगती है, तो इसका मतलब ये है इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी। अब आगे देखो
ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में क्या होता है, देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को हम और क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्व्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनमें क्या होता है, देखो कंस्ट्रिक्ट पीपल्स की मतलब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को शांत करने का काम करती है। तो उसमें क्या होगा ना, कंस्ट्रिक्ट पीपल्स, पीपल का जो साइज़ होगा वो बड़ा नहीं होगा उस समय जब हम आराम कर रहे होते हैं, वो पीपल का साइज़ क्या होता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रिक्ट पीपल्स। आगे देखो स्टिमुलेट सलाइवा की मतलब, देखो अब हमारी बॉडी शांत है, अब हमारे सामने कोई रसगुल्ला लाएगा तो मुंह में तो पानी आएगा ही, तो इसका मतलब है स्टिमुलेट सलाइवा, मतलब मुंह में पानी आता है चीज़ को देख के। आगे देखो कंस्ट्रिक्ट एयरवेज की मतलब, अब है ना जल्दी जल्दी शांत जब बॉडी है पूरी एकदम, तो जल्दी जल्दी हम सांस ना तो लेते हैं ना तो छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी आराम से होता है, तो इसका मतलब है कंस्ट्रिक्ट एयरवेज। आगे देखो स्लो हार्ट बीट, और जो हमारी हार्ट बीट होती है जब हम शांत होते हैं वो धीरे धीरे धड़क रही होती है। आगे देखो स्टिमुलेट स्टमक एक्टिविटी, स्टिमुलेट स्टमक एक्टिविटी का मतलब है कि मतलब अब देखो शांत है ना बॉडी, तो इसका मतलब क्या होता है, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कुछ खा लिया कभी, फिर कुछ नहीं खाया, तो मतलब कुछ खा भी लेते कुछ नहीं भी खाते, मतलब आराम आराम से खा लेते हैं हम। और यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथेटिक में क्या होता है, अगर भाई खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, भूख मतलब लगेगी नहीं, या तो लगेगी नहीं, या जैसे मान लो लड़ाई कर रहे हैं तो इसको ये तो नहीं कहेंगे हाँ भाई मैं पहले थोड़ी दूध पी के आ जाऊँ फिर लड़ता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये है। और यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेटेड स्टमक एक्टिविटी, मतलब यहाँ तो हम खा भी सकते हैं आराम से। अब आगे देखो न्यूरॉन, न्यूरॉन देखो नर्व सेल जो होता है ना हमारा, उसको कहते हैं हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो ये जो होती है इसको कहते हैं हम डेंड्राइट्स, ये जो बीच में होता है हमारा ये होता है न्यूक्लियस, और ये साइड में होता है इसको कहते हैं हम सेल बॉडी, और ये देखो ये होता है हमारा एक्सोन, ये जो होता है ये एक्सोन होता है हमारा, और ये जो एंड में होता है इसको कहते हैं हम नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये आपका मतलब डायग्राम आएगा, उसमें आपको पूछेगा कि हाँ, या तो आपको देखो एरो डाल के दे देगा और आपसे नाम पूछेगा, या तो नाम बता देगा आपको, क्वेश्चन में देगा नाम, और आपको फिगर बनानी होगी, उसमें आपको ड्रॉ भी करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा जो पार्ट है इसका नर्व सेल का वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आगे देखो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा आज इस वीडियो में करेंगे थोड़ा सा और। देखो अब होता है हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देखो एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है रिले न्यूरॉन। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो होती है हमारी वो 3 टाइप की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर और रिले न्यूरॉन। ये होता है क्या, देखो ध्यान से समझना। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ना, पासिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, की मतलब जो भी बॉडी पार्ट से लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ना ब्रेन तक, तो वो कौन पहुंचाएगी, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगी हमारी, ठीक है। मान लो कोई भी जानकारी, जैसे मान लो कोई गरम चीज़ छू दी, तो मतलब तुरंत जो होगी ना जानकारी बॉडी पार्ट से पहले तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, बॉडी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ब्रेन तक, कि मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना बॉडी पार्ट से, कोई भी बॉडी पार्ट हो गया वहाँ से लेकर के ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो कौन पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगा। अब देखो मोटर न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, ब्रेन रिलीज करता है मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, देखो जो न्यूरॉन होती है मैंने आपको बताया जोड़ों में होती है, कि मतलब देखो मोटर न्यूरॉन का कौन रिलीज़ करेगा, पहली बात तो ब्रेन रिलीज़ करेगा। कौन करेगा, ब्रेन रिलीज़ करेगा। ये क्या होगा, ब्रेन जो होगा, अब ब्रेन को जानकारी भी पहुंचानी है अदर बॉडी पार्ट से कि आप ये वाली वजन उठाना है, तो ब्रेन क्या करेगा, कमांड देगा हाथों को कि हाँ हमने इतना वजन उठाना है, उठाओ। फिर क्या होगा, जो ब्रेन होगा ना वो अपनी नर्व सेल्स रिलीज़ करेगा बॉडी से, तो क्या होगा ना, वो जो नर्व सेल होगी वो जोड़ों में होगी, कि मतलब एक तो देखो ब्रेन से लेकर के अदर बॉडी पार्ट तक इन्फॉर्मेशन देगी, फिर दूसरी नर्व क्या होगा ना, वहाँ से बॉडी पार्ट से लेकर के इन्फॉर्मेशन आएगी। तो देखो जो नर्व्स ब्रेन से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है उन नर्व्स को कहेंगे हम मोटर न्यूरॉन कहेंगे हम, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है ब्रेन से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन, और वैसे जो बॉडी पार्ट से लेकर के इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ब्रेन तक उसको कहेंगे हम सेंसरी न्यूरॉन। आगे देखो रिले न्यूरॉन क्या होता है, रिले न्यूरॉन क्या होता है ना, देखो आपने देखा होगा कोई स्पोर्ट्स डे के दौरान है ना, क्या होता है ना, मशाल जो होती है वो मशाल लेके भागता है, एक बंदा यहाँ से लेके यहाँ भागता है, ठीक है। फिर एक बीच में बंदा होता है जो यहाँ देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक एक बीच में होता है बंदा,
यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर ये जो यहाँ ये बंदा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर्सन को देगा, फिर ये पर्सन क्या करेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक तुरंत लेके जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ कोई और दूसरा खड़ा होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो काम हो रहा है ना, ये जो हेल्प कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, किसको, मशाल को। तो वैसे ही क्या करता है, रिले न्यूरॉन करता है काम। तो देखो क्या करता है ना, ये नर्व्स मैंने आपको बताया जोड़ों में होती है, दो पेयर में होती है, पेयर मतलब जोड़ों में दो होती है नर्व्स एक पेयर में। तो देखो ये क्या करता है ना, रिले न्यूरॉन हेल्प्स टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, कि मतलब देखो जो भी ब्रेन से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, उसके बीच में क्या होगा ना, थोड़ा गैप होगा, तो वो गैप को मेंटेन करता है हमारा रिले न्यूरॉन। कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है बॉडी पार्ट से लेकर के ब्रेन तक, जो बीच में एक हेल्प करता है ना पर्सन, ये जो जैसे यहाँ पे बीच में हेल्प कर रहा है, तो वैसे ही रिले न्यूरॉन क्या करता है ना, कोई भी जानकारी को पहुंचानी है ब्रेन से लेकर बॉडी पार्ट तक देनी है, या बॉडी पार्ट से लेकर के ब्रेन तक देनी है, तो वो हेल्प करता है रिले न्यूरॉन उसमें, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हमारी क्या थी, हमारी न्यूरॉन्स थे 3 टाइप के, याद रख लेना। आगे देखते हैं, एक है, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो भी 5 टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 5 होते हैं। एक होता है हमारी आँख होती है, एक होता है हमारी आँख होती है, एक नाक होती है, एक होती है जीभ, एक आई और स्किन जो होती है हमारी, ठीक है। ईयर, नोज, टंग, आई और स्किन, ये 5 टाइप के हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इसको हम या तो सेंस ऑर्गन कह लो आप, या तो सेंसिस कह लो आप, ठीक है। आगे देखो इसी के बारे में हमने थोड़ा आगे करना है कि इनका भी ना नाम होता है, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का नाम होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स जो कि स्किन में होते हैं, ठीक है, स्किन में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, है ना, देखो स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे, उनको क्या कहते हैं, थिग्मो रिसेप्टर, या तो कह लो स्किन को क्या और क्या कहते हैं हम, थिग्मो रिसेप्टर भी कहते हैं। थिग्मो मतलब जो कि मतलब छूने से, जैसे कोई भी चीज़ टच हो रही है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे टच होने की, जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ यहाँ पे टच हो रही है बॉडी में, तो वो जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं ना, वहाँ पर वो जो कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन से नर्व सेल्स होती है जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं ब्रेन तक, वहाँ पे जो स्किन में होते हैं ना, उसको कहते हैं हम थिग्मो रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ से, गर्म गर्म चीज़ लगी यहाँ से लेकर छू के पूरी बॉडी तक पहुँचा रहे हैं, तो मतलब वो कौन पहुंचाएगा, थिग्मो रिसेप्टर पहुंचाएंगे, जो कि हमारे स्किन के अंदर होते हैं थिग्मो रिसेप्टर। आगे वैसे देखो जीभ में जो होते हैं उसको कहते हैं हम गस्टैटो रिसेप्टर कहते हैं, उसका नाम है। वैसे जो आई में होते हैं उसको कहते हैं हम फोटो रिसेप्टर, जो ईयर में होते हैं उसको हम कहते हैं ऑडियो रिसेप्टर, और जो नोज में होते हैं उसको हम कहते हैं ऑल फैक्टो रिसेप्टर कहते हैं। तो देखो ये 5 टाइप के हमारे न्यूरॉन सेल थे जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।